तुम अपने दोस्तों के साथ कहीं जंगलों में घूमने जाते हो और अचानक से तुम में से किसी एक को किसी जहरीले सांप द्वारा काट लिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। अगर आपके पास फर्स्ट एड किट है तो आप उसका इलाज कर सकते हो, लेकिन आप उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। आप उसे ठीक कर सकते हो अगर आप उसके शरीर से उस सांप के जहर को निकाल दो या फिर उस जहर को नष्ट कर दो। किसी इंसान के शरीर में सांप के जहर को निकालने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, और क्या आपको वाकई में लगता है कि आपके पास इतना पर्याप्त समय है कि आप उस सांप के जहर को शरीर से निकाल सको। दूसरा ऑप्शन, उस सांप के जहर को बिना शरीर से निकाले ही नष्ट कर दो या फिर उस जहर को कम असरदार कर दो। उसके लिए आपके पास एंटी वेनम का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये एंटी वेनम क्या होता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि एंटी वेनम क्या होता है, कैसे ये जहर को बेअसर कर देता है और एंटी वेनम को कैसे बनाया जाता है या फिर कैसे प्राप्त किया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, आखिर घोड़े किस प्रकार से हम इंसानों की जान बचा रहे हैं। जब भी हमें एंटी वेनम मिलता है उसमें कहीं ना कहीं पर घोड़े का रोल ज़रूर होता है। वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर घोड़े हम इंसानों की जान कैसे बचा रहे हैं। जो भी है वो सब आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए एनिमल टीवी हिंदी के साथ और वीडियो का मजा लीजिए। एंटी वेनम को समझने से पहले चलिए मैं आपको रूबरू करवाता हूँ दुनिया भर के खतरनाक जहरीले सांपों से, जिनकी वजह से हमें एंटी वेनम की ज़रूरत पड़ती है। वैसे अगर आप मुझसे पूछोगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जहरीले जीव कौन से महाद्वीप पर रहते हैं, तो मेरा जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को जहरीले जीवों का घर भी कहा जाता है। यहाँ के तपते रेगिस्तान से लेकर यहाँ के वर्षा वनों और यहाँ तक कि यहाँ के समुद्री इलाकों में भी जहरीले जीवों का निवास है। यहाँ पर जहरीली मकड़ियाँ, जहरीली मछलियाँ और जहरीले सांप आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि इनका जहर कम असरदार होता है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जितने भी जहरीले जीव हैं, उनका जहर दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक और घातक होता है। किंग कोबरा सांप के बारे में तो आप जानते ही होंगे और आपने कई बार इस सांप को देखा भी होगा। इस सांप के काटने पर जितना जहर ये छोड़ता है, उस जहर से लगभग 13,000 चूहों को मौत के घाट उतारा जा सकता है और लगभग 4 जवान हष्ट-पुष्ट इंसान उस जहर से मर सकते हैं। वैसे किंग कोबरा सांप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहता, लेकिन किंग कोबरा से भी ज़्यादा खतरनाक जहरीले सांप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने भी सांपों का नाम मैं लेने वाला हूँ वो सब किंग कोबरा से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। इसमें सबसे पहला नाम मैं शामिल करूँगा टाइगर स्नेक का। इस सांप के जहर से लगभग 25 हष्ट-पुष्ट इंसानों को मौत के घाट उतारा जा सकता है। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक के जहर से लगभग 35 हष्ट-पुष्ट इंसानों को मौत के घाट उतारा जा सकता है। कोस्टल ताइपेन के जहर से लगभग 55 लोगों को मौत के घाट उतारा जा सकता है। और दुनिया का सबसे जहरीला सांप इनलैंड ताइपेन भी यहीं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका जहर इतना घातक होता है कि इसके जहर से लगभग 5 लाख चूहों को मौत के घाट उतारा जा सकता है, और इसका जहर लगभग 100 से भी ज़्यादा इंसानों को मौत के घाट उतार सकता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों इन सांपों का जहर अलग अलग तरह से और कम ज़्यादा क्यों असरदार होता है? क्यों ये सांप जहरीले होते हैं और क्यों सांपों का जहर हम इंसानों पर असर करता है? बल्कि आपने देखा होगा हनी बेजर जैसे जानवरों पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता। तो इन सभी सवालों का जवाब बड़ा ही आसान है। ये सब हुआ है एवोल्यूशन की वजह से। विशेषज्ञों के हिसाब से कई लाखों साल पहले इन सांपों में ये जहर इनकी लार से विकसित हुआ है। पृथ्वी पर रहने वाला कोई सा भी जीव आप देख लो, उसके पास ऐसी विशेषता जरूर होगी जिससे वो इस पृथ्वी पर सरवाइव कर रहा है। सांपों के पास उनका जहर सबसे बड़ा हथियार है, और ये जहर उनकी लार से विकसित हुआ है। अलग अलग सांपों में ये जहर अलग अलग ढंग से काम करता है, और ये सब हुआ है सांपों के अलग अलग इलाकों में रहने की वजह से, और अलग अलग जीवों का ये शिकार करते हैं, तो उस वजह से भी इन्हें अलग अलग तरह के जहर की ज़रूरत होती है। सांप ज़्यादातर समय रोडेंट्स का शिकार करते हैं, और अगर हम हमारी बात करें तो हम इंसान रोडेंट्स की तरह लाखों साल पहले विकसित हुए थे।
हमारे शरीर में पाए जाने वाले बहुत सारे अंग रोडेंट्स की तरह काम करते हैं, मतलब हमारा शरीर रोडेंट्स से बिल्कुल मिलता जुलता है और उसी वजह से इन सांपों का जहर हम इंसानों पर भी असरदार होता है। लेकिन हनी बेजर जैसे जानवरों पर इन सांपों के जहर का कोई असर क्यों नहीं होता? इसी सवाल से हम इंसानों को एंटी वेनम की प्राप्ति हुई। जब कभी भी आप एंटी शब्द सुनो तो इसका मतलब होता है विपरीत या फिर उल्टा। जब ये शब्द किसी दूसरे शब्द के आगे लगता है तो वो उसे विपरीत बना देता है या फिर उसकी विशेषता को विपरीत कर देता है। जो काम जहर का होता है, एंटी वेनम उसके विपरीत काम करता है। जहर हम इंसानों पर 4 प्रकार से असर करता है, जिसमें न्यूरोटॉक्सिक, जो हम इंसानों के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जिससे हमारे दिमाग का हमारे शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता और उस वजह से हमारे शरीर के लगभग सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं और हमारी मौत हो जाती है। हीमोटॉक्सिक, इस प्रकार का जहर हमारे शरीर के अंदर खून के प्रवाह को ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर हमारे शरीर पर कोई घाव है तो उससे खून लगातार बाहर की ओर बहता रहता है। हमारी नाक और मुंह से खून बाहर आने लगता है और फिर उस वजह से हमारी मौत हो जाती है। साइटोटॉक्सिक, इस प्रकार का जहर हमारे शरीर की कोशिकाओं पर अटैक करता है और उन्हें ख़त्म कर देता है, जिससे हमारे शरीर के कई सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं और उससे हमारी मौत हो जाती है। मायोटॉक्सिक, इस प्रकार का जहर हमारे शरीर में कई सारे अंगों को फुला कर रख देता है या फिर शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन पैदा हो जाती है। शरीर के कई सारे अंग खराब हो जाते हैं और उस वजह से हमारी मौत हो जाती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले सांपों के पास कुछ ऐसे जहर होते हैं जो इन 4 प्रकार से इंसानों के शरीर पर अटैक करते हैं। तो आप ही सोचो ये जहर कितने भयानक और घातक होंगे। और इन सब से बचने के लिए हम इंसानों ने इन सांपों पर रिसर्च करके इनके जहर को बेअसर करने के लिए एंटी वेनम तैयार किया। सबसे ज़रूरी बात, हर किसी सांप के जहर का एक अलग एंटी वेनम होता है और अगर आप जंगलों में जा रहे हो और भली से आपके पास एंटी वेनम हो, लेकिन अगर आप किसी दूसरे सांप का एंटी वेनम ले जाते हो तो शायद ही आप जिंदा बच पाओ। एंटी वेनम को लैब में नहीं बना सकते, बल्कि इसे प्राप्त किया जाता है दूसरे जानवरों से और इस काम के लिए घोड़े अच्छे से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। विशेषज्ञों ने घोड़ों को एंटी वेनम प्राप्त करने के लिए चूज किया क्योंकि घोड़ों का साइज काफ़ी बड़ा होता है और इनके एंटीबॉडीज़ हम इंसानों के एंटीबॉडीज़ की तरह होते हैं। एंटीबॉडीज़ कुछ इस प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी हमारे शरीर में कुछ खतरनाक बैक्टीरिया या फिर खतरनाक प्रोटीन एंटर होते हैं तो एंटीबॉडीज़ उन्हें नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में होते हैं। किसी भी सांप के जहर का एंटी वेनम तैयार करने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है। शुरुआत में बहुत ही कम मात्रा में, लगभग कुछ माइक्रोलीटर में यह जहर इन घोड़ों को दिया जाता है। जब ये जहर इन घोड़ों के शरीर में जाता है तो ये एंटीबॉडीज़ धीरे धीरे उन जहर के प्रोटीन्स को समझकर उनसे होने वाले नुकसान से शरीर को बचाते हैं। धीरे धीरे वैज्ञानिक जहर की मात्रा बढ़ाते रहते हैं और फिर एक ऐसा समय आता है कि घोड़े को इतना जहर दिया जाता है जितना सांप एक बार में काटने पर किसी जीव के शरीर में छोड़ता है और फिर चेक किया जाता है कि वो घोड़े पर असर करता है या नहीं। अगर वो असर नहीं करता है तो फिर घोड़े के खून को निकाला जाता है और उसमें से प्लाज्मा को अलग कर लिया जाता है और फिर वो प्लाज्मा ही एंटी वेनम होता है और बाकी की लाल रक्त कोशिकाओं को फिर से घोड़े के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है और इस प्रकार से हम एंटी वेनम प्राप्त करते हैं। हम इंसानों के अंदर भी एंटी वेनम विकसित हो सकता है अगर समय समय पर आप किसी सांप के जहर की छोटी छोटी क्वांटिटी ग्रहण करते रहो। इससे आपका शरीर धीरे धीरे इतना ज़्यादा इम्यून हो जाएगा कि आपके शरीर पर उस सांप के जहर का कोई असर नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से एंटी वेनम के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। जल्द ही मिलते हैं इसी तरह के एक और शानदार वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।